हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का एक बार तहे दिल से मी एंड माई यूट्यूब क्लास में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर के लिए पेपर 2 है और उनके लिए भी ज़रूरी है जिनको ये समझना है कि निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग है वो किस तरह से काम करता है। वो तो हमने पहले ऑलरेडी अपने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है, लेकिन आज हम वो समझ रहे हैं कि भारतीय चुनाव में क्या सुधार किया गया है, ठीक है ना, या हम कहें कि भारत के चुनाव पद्धति की क्या विशेषता है। तो ये उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो भारत की चुनाव पद्धति को जानना चाहते हैं और बीए के लिए तो स्पेशली इम्पोर्टेंट है। तो हम चुनाव सुधार की बात करेंगे कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा और चुनाव के अंतर्गत क्या चुनावी प्रक्रिया में सुधार किया गया है, या संविधान ने ऐसी क्या व्यवस्था की है जिससे चुनाव में गड़बड़ियाँ नहीं और सुधारात्मक व्यवस्था चलती रहे। और ये भी जानते, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि भारत के चुनाव पद्धति की विशेषता बताइए, तो भी ये पॉइंट आपको लिखने और समझाऊंगा। और अगर ये आ जाए कि आपके अकॉर्डिंग चुनाव के सुधार बताइए, भारत के संविधान में चुनाव सुधार के बारे में क्या जानते हैं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जो भारत का जो संविधान है, ठीक है ना, संविधान के भाग 15 में और बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 324 से लेकर 29 तक भारत के निर्वाचन से संबंधित सब चीज़ों के बारे में बताया गया कि निर्वाचन आयोग कैसे काम करेगा, कैसे गठन होगा, कौन सी नियुक्ति होगी, या क्या चुनाव सुधार वगैरह सब चीज़ें। तो भारत के निर्वाचन से जुड़ा हुआ भाग कौन सा है, 15, जिसमें अनुच्छेद है 324 से लेकर 29। अब चुनाव सुधार के बारे में हम देखेंगे और हम भारत के चुनाव पद्धति को भी देखें। तो पहला है वयस्क मताधिकार। बिल्कुल, भारत के संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को जो 18 वर्ष का होते हैं उसे वयस्क मतदाता यानी सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त है। अगर बात करें तो 1989 से पहले है ना, भारत में 21 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति था तब उसे मत देने का अधिकार था। लेकिन जब 1989 के दौरान जब 61वां संशोधन किया गया भारतीय संविधान में, कौन सा 61वां, तब मतदान की आयु घटाकर कितने वर्ष कर दी, 18 वर्ष कर दी। क्योंकि अगर हम बात करें आज़ादी के पहले भारत के अंतर्गत ब्रिटेन के राज में पढ़े लिखे या रॉयल फैमिली के लोग ही मतदान कर सकते थे, यानी 50% के लगभग। लेकिन आज़ादी के बाद भारत ने सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दे दिया और इसी के साथ सुधार करते हुए उसकी मतदान की आयु है मतदान करने की वो 18 वर्ष कर दी। तो ये सुधार और भारतीय संविधान की विशेषता है वयस्क मताधिकार। दूसरा, आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन पद्धति। बिल्कुल इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा अच्छे से। जैसे हम बात करें तो अंग्रेजों के समय आपको पता ही होगा फूट और राजकरों की स्थिति थी, उसने सांप्रदायिक चुनाव करवाए थे, ठीक है ना। आपको पता होगा लॉर्ड मिंटो वगैरह इन्होंने यहाँ तक ऐसे नियम कानून बना दिए थे कि मुस्लिमों का अलग निर्वाचन होगा, ठीक है ना, सिखों का अलग होगा, हिंदू और सामान्य का अलग चुनाव होगा। तो भारत में धर्म के आधार पर निर्वाचन करवाया था और यही व्यवस्था बाद में कुछ लोगों ने और बढ़ावा दी और कुछ लोगों ने आज़ादी के तुरंत पहले ही उन्होंने कहा कि ऐसे कर दीजिए कि जाति के आधार पे वोट कर दीजिए, तो भारत तो और बढ़ जाएगा। क्योंकि धर्म के आधार पे तो पता है ना भारत बढ़ गया था, 1947 पाकिस्तान बना। तो इस तरह से भारत ये नहीं चाहता है कि वोट है या मतदान है वो अलग अलग धर्म जाति के आधार पर हो। ये एक समाज में बुराइयाँ और अलगवाद की स्थिति को जन्म देती है। तो भारत के निर्वाचन आयोग में सुधार चुनाव के अंतर्गत भी या संविधान ने ये व्यवस्था कर दी कि हम क्या करेंगे, निर्वाचन चुनाव तो एक ही साथ करेंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए भारत है तो भारत में हम बात कर लेते हैं कि क्या करेंगे कि चुनाव तो एक ही साथ होगा, लेकिन हम जैसे बात कर ले कि लोकसभा में है भले, तो लोकसभा में अगर कोई पिछड़े हुए हैं तो उनको पहले आरक्षण दे देंगे। क्या दे देंगे, आरक्षण दे देंगे, लेकिन वोट अलग नहीं करवाएंगे। ऐसा नहीं कि एससी के लिए अलग कर दो, ओबीसी के लिए अलग चुनाव कर दो, वो नहीं होगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चुनाव तो एक साथ और सबका होगा, लेकिन अगर कोई पिछड़े हुए हैं तो उनको क्या कर देते हैं, हम आरक्षण दे देंगे। क्या दे देंगे, आरक्षण। तो अगर पता हो तो लोकसभा में 84 और 47 एससी और एसटी को आरक्षण दिया गया है ताकि इन सीटों पर यही प्रतिनिधि चुने जाए और इस तरह से उनके लिए शोषण भी न हो, उन्हें बराबर अनुपात में चुनाव में जीता जाए। अब बात करते हैं कि राजस्थान की विधानसभा की बात करें, ठीक है ना, तो उसमें भी
25 अलग अलग SC के लिए निर्वाचन पहले ही आरक्षण कर दिया गया है। तो ये भारत के निर्वाचन पद्धति की बहुत अच्छी विशेषता है कि उसने अलग अलग चुनाव न करवा के फिक्स चुनाव और उनको जो पिछड़े हुए थे उनको आरक्षण दे दिया गया। ये भारतीय संविधान की चुनाव पद्धति की बहुत अच्छी विशेषता है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, इसको समझिए। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है? जैसे हम बात करते हैं कि भारत का जैसे हम पूरा बात कर लें, ये पूरा भारत है, ठीक है। तो भारत का जो एरिया है पूरा, उसमें भी अलग अलग राज्य हैं, तो सभी राज्य अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग राज्य हो गए और अलग अलग राज्य जैसे हम कहते हैं अलग प्रदेश हो गए, जैसे राजस्थान प्रदेश। तो राजस्थान प्रदेश का चुनाव अलग टाइम पे होगा और उनके प्रतिनिधियों का चुनाव राजस्थान के लोग ही करेंगे। ऐसा नहीं कि यूपी का चुनाव करना है और राजस्थान वाले लोग दें, नहीं। यहाँ पे क्या किया गया है कि इस तरह से भेदभाव दूर रखा गया है, क्योंकि जहाँ के लोग हैं वहाँ के लोगों को चुनाव में भाग लेने का और उम्मीदवार चुनने का और लड़ने का अधिकार मिले। इस तरह से प्रादेशिक प्रतिनिधित्व कहा गया कि जो जिस राज्य का प्रतिनिधि है वो वहीं पर अपने प्रतिनिधि को चुनाव में भागीदारी देकर उसे चुनाव जितवा सकता है। तो इस तरह से अलग अलग प्रदेश का एक अलग अलग प्रतिनिधित्व होता है, एक अलग व्यक्ति होता है, चुनाव लड़ता है और वो जीतता है। इस तरह से एक निश्चित और स्पष्ट व्यवस्था कर दी गई कि प्रादेशिक अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रतिनिधि का चुनाव करवाया जाएगा। और ये तो पता होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है ना, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ सिस्टम होता है। जैसे कुछ गुप्त मतदान करना हो, कुछ सिक्योरिटी होती है। अब ऐसा थोड़ी जैसे सरपंच का चुनाव हो रहा है तो बता दिया जा रहा है कि फलाना ये जो धनाराम है ये अपने केसाराम को वोट दे रहा है, ये समेला राम है जो विमला देवी को वोट दे रहा है, ये केसाराम को दे रहा है और ये विमला देवी को दे रहा है। ऐसे नाम थोड़ी होता है, क्लियर थोड़ी होता है। मतदान होता है वो गुप्त रूप में होता है, जिससे क्या हो उसकी मर्यादा बनी रहे, निर्वाचन आयोग की, चुनाव की और इस पूरा सिस्टम की मर्यादा बनी रहे, तभी तो एक रिजल्ट एक व्यवस्थित होता है। जैसे कहते हैं ना सिक्योरिटी, जैसे हम बात करें व्हाट्सएप की भी कुछ सिक्योरिटी होती है। ऐसा नहीं कि किसी को लीगली ऐसा बंद कर दिया जाए, नहीं। तो हर सिस्टम एक सिक्योरिटी होती है और गुप्त मतदान इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका रिजल्ट सही हो। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत के चुनाव व्यवस्था में ये सिस्टम किया गया कि चुनाव आयोग गुप्त रूप से मतदान करवाता है। कौन ने किसने किसको वोट दिया वो क्लियर नहीं होता है, और ये व्यवस्था के द्वारा जो मतदान में हो रही गड़बड़ियाँ हैं उसको ठीक किया जाता है। फिर बात आती है नेक्स्ट चुनाव सुधार की और भारतीय संविधान की चुनाव पद्धति की अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष निर्वाचन। बिल्कुल भारत की अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग चुनाव पद्धति अपनाई गई है। किसी जगह पे या किसी व्यक्ति विशेष को प्रत्यक्ष चुनाव होता है, किसका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे हम बात करें तो जैसे लोकसभा है, ठीक है, या स्थानीय निकाय हैं, ठीक है ना, तो इनके लिए चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप में होता है। और जिसकी हम बात करें जैसे राज्यसभा है या राष्ट्रपति है, तो इनका चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, तो इसलिए एक साथ डायरेक्ट सभी वोट दें और डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि बड़ा देश है तो चुनाव अप्रत्यक्ष करवाया जाता है। यानी यहाँ पर तो हम कहें कि हम सीधे उस व्यक्ति को वोट देते जिसको हम चुनते हैं या जिनके हमारा संपर्क होता है, तो सीधा उनके खाते में वोट जाता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे हैं, हमने पहले वोट दिया और एक प्रतिनिधि का चुनाव हो गया, और ये प्रतिनिधि जो हमारे द्वारा चुना गया है ये आगे राष्ट्रपति के चुनाव में भी अपना वोट डालता है, यानी हमारा वोट इधर गया, तो ये हो गया अप्रत्यक्ष। यानी कहते हैं कि हमने कैसे खेला है गेम, टप्पे वाली गेंद खेला, एक टप्पा खा के वो गेंद गई है, तो ये होता है अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष होता है सीधा चुनाव, जिसमें सीधा वोट अपने प्रतिनिधि के खाते में जाता है। एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, बिल्कुल ये आपको पता होगा, भारत को अलग अलग बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। जैसे हम बात करें राजस्थान की भी, तो राजस्थान का भी अलग अलग सेक्टर बांट दिया, जैसे जालोर सिरोही का एक निर्वाचन क्षेत्र हो गया। तो ये अलग अलग जो निर्वाचन क्षेत्र हैं, इसमें ध्यान रखिएगा कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधि तो बहुत सारे खड़े होते हैं, लेकिन जीतता एक ही है। क्या लिखा गया है, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। जैसे मान लीजिए अगर ये जालोर सिरोही का एरिया है, ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है कि एमएलए के लिए 5 जने खड़े हो गए, लेकिन यहाँ से सीट एक ही होती है, तो 5 में से जीतने वाला कितना होगा, एक ही होगा। तो इसलिए निर्वाचन क्षेत्रों में एकल सदस्यीय तरीका अपनाया गया है। इस तरह से एक ही क्षेत्र में अगर 2 निर्वाचन प्रतिनिधि अगर चुने जाए तो वो गतिरोध और समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए भारतीय संविधान ने ये सिस्टम कर दिया, और एक भारतीय चुनाव आयोग में ये सिस्टम ये हो गया कि अब चुनाव एकल सदस्य रहता है, इससे गलतफहमी न हो जाए
और इस तरह से ये जो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये है भारत के चुनाव पद्धति की विशेषता या हम कहें चुनाव सुधार। बहुत इंपॉर्टेंट था और हो सके तो एक वीडियो और बन सकता है अगर जिसकी हम बात करें तो वो ये बन सकता है कि चुनाव के अंतर्गत जो समस्याएं हैं उसको कैसे दूर किया जाए, जो दोष है उसको कैसे दूर किया जाए। तो आज तो अपना इम्पोर्टेंट ये था कि भारतीय चुनाव पद्धति की क्या विशेषता है। ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह के अच्छे क्लासिकल और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।